आदाब नाजरीन, यह है ETV भारत उर्दू और मैं हूं आपका मेज़बान सलीम आज़ाद। नाजरीन, ब्रिक्स ममालिक का 11वां इजलास जनूबी अमरीकी रियासत ब्राज़ील के दारुल-हुकूमत ब्रासिलिया में 13 और 14 नवंबर को मुनक़िद हुआ। इकनॉमिक ग्रोथ फॉर एन इनोवेटिव फ्यूचर यानी जदीद मुस्तक़बिल में मआशी तरक्की मौजूदा इजलास का मौजू यानी थीम रखा गया। इस मौके पर भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने भारत की नुमाइंदगी की। आइए जानते हैं कि असल में ब्रिक्स क्या है, क्यों बनाया गया, कब बनाया गया और हर बरस सुर्खियों में क्यों बना रहता है। दरअसल दुनिया के 5 ममालिक ब्राज़ील, रूस, इंडिया, चीन और साउथ अफ्रीका के शुरुआती हरूफ से मिलकर बनाया गया एक लफ्ज़ है जिसे ब्रिक्स कहते हैं, यानी दुनिया के 5 ममालिक का एक अहम इत्तेहाद है। ब्रिक की इस्तिलाह बरतानवी माहिर मुआशियात जिम ओ नेल ने सन 2001 में दी थी। उन्होंने कहा था कि अगर ब्रिक ममालिक एक साथ मिलकर काम करते हैं तो वो तरक्की करके तरक्की याफ्ता मगरबी ममालिक के हम पल्ला खड़े हो सकते हैं। आखिरकार सन 2006 में ब्रिक के क़याम की कोशिशें शुरू हुईं और सन 2009 में ब्रिक का पहला समिट रूस में मुनक़िद किया गया। इस दौरान ब्रिक ममालिक के 2 अहम मकासद थे। पहला ये कि आलमी माशी हालत को कैसे बेहतर बनाया जाए और माशी इदारों में किस तरह सुधार किया जाए ताकि अपनी मईशत को बेहतर करके आलमी सतह पर अपनी हैसियत को बरकरार रखा जा सके। कुल मिलाकर अगर कहा जाए तो इन 5 ममालिक की कोशिश है कि दुनिया को अपना लोहा कैसे मनवाया जाए। दूसरा मकसद ये था कि रूस और चीन के अलावा बाकी 3 ममालिक भारत, ब्राज़ील और जनूबी अफ्रीका अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल के परमानेंट मेंबर नहीं हैं। इसी मकसद के तहत ब्रिक्स ममालिक का मानना है कि अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल के तर्ज पर ही एक मुतवाज़ी सलामती कौंसिल का भी क़याम किया जाए जिसमें ब्रिक्स के सभी ममालिक सलामती कौंसिल के परमानेंट रुकन हो सकें। हालांकि अब तक इस मकसद को हासिल नहीं किया जा सका है, ताहम इस समत में भी जद्दोजहद जारी है। क़याम के इब्तदाई दौर में जनूबी अफ्रीका इस इत्तेहाद का हिस्सा नहीं था, लेकिन सन 2010 में जनूबी अफ्रीका के शामिल होने के बाद इस इत्तेहाद को ब्रिक के बजाय ब्रिक्स कहा जाने लगा। सन 2014 में ब्रिक्स ममालिक ने मुश्तरका तौर पर मुश्तरका 20% की हिस्सेदारी के साथ एक बैंक का भी क़याम किया जिसे न्यू डेवलपमेंट बैंक कहा जाता है। बैंक के क़याम का मकसद इत्तेहादी ममालिक के सरकारी और प्राइवेट प्रोजेक्ट्स को कर्जा मुहैया कराने के साथ ही वर्ल्ड बैंक और IMF जैसे आलमी बैंक्स को चैलेंज करना और उनके मुतवाज़ी खड़े होना था। बैंक का हेडक्वार्टर चीन के शहर शंघाई में वाक़ है। ब्रिक्स ममालिक में दुनिया की 42% आबादी और दुनिया का 26% रकबा शामिल है। सन 2017 में सभी ब्रिक्स ममालिक की GDP की मालियत तकरीबन 18.35 बिलियन अमरीकी डॉलर थी। ब्रिक्स ममालिक का सालाना इजलास हर बरस 5 ममालिक में बारी बारी से मुनक़िद होता है। इन इजलास में सियासी, समाजी और इक़्तिसादी हमआहंगी के शोबों पर तबादले ख्याल किया जाता है। साइंस, टेक्नोलॉजी और तजदीद कारी पर बाहमी ताउन को मजबूत बनाना, डिजिटल मईशत को फ़रोग़ देना और बैनुल-अक़वामी जराइम ख़ासकर मुनज़्ज़म जराइम, मनी लॉन्ड्रिंग और मनशियात फ़रोशी के ख़िलाफ़ जंग को यकीनी बनाना ब्रिक्स के नए मकासद में शामिल हैं। आइए देखते हैं कि मौजूदा इजलास में क्या कुछ कारगुजारी रही। जी हाँ, 11वीं इजलास में मेज़बान वज़ीर आज़म बोल्सोनारो के अलावा भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी, चीनी सदर शी जिनपिंग, रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन और जनूबी अफ्रीका के वज़ीर आज़म रामाफोसा ने शिरकत की। इजलास के ब्रिक्स बिजनेस फोरम से ब्रिक्स ममालिक के रहनुमाओं ने खिताब किया और रुकन ममालिक ने तरक्की के असबाब और लायहे अमल पर गुफ्तगू की। इस मौके पर भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने खिताब करते हुए कहा कि आलमी मंदी के बावजूद ब्रिक्स ममालिक ने इक़्तिसादी तरक्की को आगे बढ़ाया है। उन्होंने भारत को कारोबार के लिए सबसे ज़्यादा मुनासिब करार दिया है। उन्होंने कहा कि ब्रिक्स ममालिक में से हर एक मुल्क मुख्तलिफ तौर पर तरक्की में ताउन दे सकते हैं। मसलन किसी मुल्क में तकनीक, किसी में स्किल, किसी में वसाइल तो किसी में खाम अशिया की मौजूदगी है। ऐसे में सभी ममालिक के मुश्तरका ताउन से ब्रिक्स के लिए तरक्की की राहें हमवार की जा सकती हैं। उन्होंने मज़ीद कहा कि कम अज़ कम ऐसे 5 शोबों की शनाख्त कर लेनी चाहिए जिनमें हम मुश्तरका कारोबार को फ़रोग़ दे सकें। भारतीय वज़ीर आज़म ने ब्राज़ील के सदर जायर बोल्सोनारो, रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन और चीन के सदर शी जिनपिंग से मुलाकात करके 2 तरफ़ा बातचीत भी की। नाज़रीन, 10 बरस के बाद भी ब्रिक्स के मकासद उनके तयशुदा हदफ के मुताबिक हासिल नहीं हो रहे हैं। आखिर इसकी क्या वजह है, आइए समझते हैं। दरअसल ब्रिक्स ममालिक के मुख्तलिफ आपसी तनाज़ात के सबब ब्रिक्स के मकासद को हासिल करने में मुश्किलात का सामना है। मसलन पाकिस्तान को चीन की हिमायत से भारत और चीन के दरमियान कशीदगी, इसके साथ ही तिजारती मामलात में भी चीन और भारत में तलखी वक्तन फ़वक्तन देखने को मिलती है, जिसकी ताज़ा मिसाल आसियान समिट में देखने को मिली जब चीन के सबब भारत ने RCEP का हिस्सा बनने से इनकार कर दिया था। इसके अलावा हुकूमती निज़ाम से मुताल्लिक भी पेचीदगी है। मसलन भारत, जनूबी अफ्रीका और ब्राज़ील में जमहूरी निज़ाम है तो वहीं चीन में कम्युनिस्ट हुकूमत कायम है। इन ममालिक के दरमियान तनाज़ा की वजह अमरीका भी है
क्योंकि इनमें से कुछ ममालिक अमेरिका के साथ हैं तो कुछ अमेरिका के खिलाफ हैं और इसका असर भी इनके बाहमी रिश्तों पर पड़ता है। साथ ही ब्रिक्स में दीगर ममालिक को शामिल करने से मुताल्लिक भी सभी ममालिक की राय मुत्तफिक नहीं है। इस तरह कहा जा सकता है कि अगर ब्रिक्स ममालिक इन मामलात को हल करने या इससे ऊपर उठने से मुताल्लिक काम करने की कोशिश करेंगे तो ब्रिक्स को एक कामयाब इत्तेहाद बनने से कोई नहीं रोक सकता। ख्याल है कि सन 2020 में ब्रिक्स का 12वां इजलास रूस में मुनक़िद होगा। हालिया दिनों में भारत और रूस के दरमियान दिफाई मुआहदे और भारतीय वज़ीर आज़म को रूस दौरे की दावत के पेश नज़र भारत के लिए 12वें इजलास को बेहद अहम करार दिया जा सकता है। नाज़रीन, उम्मीद करते हैं कि ब्रिक्स से मुताल्लिक हमारी पेशकश आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो हमारे पेज को लाइक करें, शेयर करें और हमारा IPTV भारत डाउनलोड करना हरगिज़ ना भूलें। शुक्रिया।